सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की करीबन 3 महीने पूरा होने आया है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस में सीबीआई का कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी सीबीआई खामोश है, एनसी भी चालू है। क्या है? लेट्स सी व्हाट इट इज। इस वक्त की बड़ी खबर, शौविक की गिरफ्तारी हो गई है। रिया के भाई शौविक को गिरफ्तार कर लिया गया। रिया के भाई को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है। शौविक चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया है कोई ड्रग मामले में। लेकिन वो केस रिलेट करता है सुशांत सिंह के मर्डर केस से। वो कैसा? सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की तेरी चाल है, सीधे रास्ते की तेरी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। तो कुछ सुशांत सिंह के मैनेजर, कुछ डोमेस्टिक हेल्प, ये लोग सब अरेस्ट हो गए शौविक से पहले। उसके बाद में रिया के भाई शौविक को अरेस्ट कर लिया गया सुशांत के केस में। किस मामले में? मर्डर में या कुछ और मामले में? और आगे कितनी अरेस्ट बाकी है? लेट्स सी। चलो, एक बात तो खुशी हो गई, सबको खुशी हो गई। रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गया, सभी लोग बहुत खुश है। कितने खुश है, क्या पब्लिक लोग के व्यूज है, इतने खुश है कि रिया चक्रवर्ती आखिर अरेस्ट ही हो गई। क्यों हो गई, किस मामले में हो गई, पब्लिक को कोई जानना नहीं है। लेकिन बहुत से लोग बहुत खुश हो गए। कौन से लोग खुश हो गए? लेट्स सी। Every minute of the story. Alisha is there. Alisha, quickly, why don't you tell our viewers who are those people who were there and what are they saying? निरंजन, वेल डन रिपब्लिक टीम। बस यही आज साइन हॉस्पिटल के बाहर हमने सुना, जो आज आम जनता लगातार, जो कि ये जीत आज जो इन्वेस्टिगेशन खुद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से की गई थी, वहीं पर आज वेल डन रिपब्लिक टीम। देखिए, हम सीधा आपको प्लेकार्ड दिखा रहे हैं जहां पर लिखा है वेल डन रिपब्लिक भारत, यानी एक आम जनता के लिए लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम सुशांत सिंह के इसी जस्टिस के लिए। ये क्या बोला वेल डन रिपब्लिक टीम? मतलब क्या रिपब्लिक टीम एनसीबी है? वेल डन रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी की वजह से कामयाबी मिला है क्या? ये टीवी वाले अपना पब्लिसिटी ले रहे हैं। व्हाट इज दिस? देखो, पब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम सुशांत सिंह के इसी जस्टिस के लिए, उनके हक के लिए जो न्याय लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, आखिरकार कहीं ना कहीं पर आज सच्चाई से जो लोगों का साथ आज मिला है, इसके वजह से आज एनसीपी और साथ ही रिया चक्रवर्ती जो लगातार झूठ से भागते हुए नजर आ रही थी, पर आज जो आम जनता जो लगातार सुशांत के लिए जस्टिस मांगता हुआ नजर आ रहा था, सबने ये कहा था कि जल्द से जल्द रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होनी चाहिए। और वहीं पर रिया चक्रवर्ती को 3 दिन की ग्रिलिंग जो की गई थी, आम जनता के लिए पब्लिक मांग रहा था। कौन मांग रहा था? ये रिपब्लिक टीवी। इन्वेस्टिगेशन किसने किया? पुलिस ने किया या ये क्या रिपब्लिक टीवी? क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? अपना टीआरपी जमा कर रहे हैं क्या? या कोई सीरियसनेस है? व्हाट इज दिस? क्या बकवास चालू है ये?
पब्लिक का बोलने की वजह से ये प्ले कार्ड लेके खड़ा हो गया तो रिया अरेस्ट हो गई, नहीं तो रिया को अरेस्ट नहीं करते, पुलिस नहीं करते। कमाल है यार। और देखो मजाक क्या है, सबने ये कहा था कि जल्द से जल्द रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होनी चाहिए और वहीं पर रिया चक्रवर्ती को 3 दिन की ग्रिलिंग जो की गई थी, जो सच्चाई आखिरकार सामने आ गई। किसी ने सच्ची कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, और ये आम जनता की आवाज। सीधे हम आपको सायन हॉस्पिटल के बाहर दिखा रहे हैं जहां पर रिया चक्रवर्ती जो कि एक अक्यूज्ड है, उनको जो है इस सायन हॉस्पिटल में लाया गया है। सीधे तस्वीरें हम आपको सायन हॉस्पिटल के बाहर दिखा रहे हैं। कौन सा सत्य बाहर आया? रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट होने की वजह से ये मालूम पड़ा कि सुशांत सिंह का मर्डर रिया सिंह ने किया है। कौन से केस में अरेस्ट हुआ है? क्या है? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 दिन का ग्रिलिंग के बाद में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरेस्ट हो गई, ऐसा मेहनत किया, ये क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या है ये? कुछ लोगों से बात करेंगे। सर इसमें आपकी बहुत मेहनत है, रिपब्लिक भारत की सारी बहुत मेहनत है, उसी ने केस को आगे चलाया है और आखिर में हम लोग को जीत तक पहुंच गए। ये जस्टिस सुशांत को मिलेगा। देखिए और थैंक यू वेरी मच। हम सब आपके साथ हैं और हम लोग रोज आपका चैनल फॉलो करते हैं और मेरी मम्मी तो आपके चैनल और अर्नव जी का बहुत बड़ी फैन है। थैंक यू वेरी मच। तमाम वो जनता जो कि आज सुशांत सिंह के लिए लगातार 4 महीने से लगातार जस्टिस मांग रही थी, आज वो सायन हॉस्पिटल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर सुशांत सिंह की ये जीत है। क्या जीत है भाई? उसका खूनी को पकड़ा। हाँ, कौन खूनी है मालूम पड़ा? अरे मर्डर केस अलग ही हो गया, ये कोई ड्रग मामले में कोई अरेस्ट करके रखा है। ऊपर से ये पब्लिक भी बोलता है कि अरे रिपब्लिक टीवी नहीं किया। अभी रिपब्लिक टीवी को बोलो टीवी का चैनल छोड़े और जाके पुलिस का काम करे। वह एनसीबी ने कुछ नहीं किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया, ये सब रिपब्लिक टीवी ने किया। अरेस्ट करने का काम, सब कुछ करने का काम है। और ये पब्लिक भी कैसे कैसे लोग हैं जो ऐसे तारीफ करने के लिए निकले, ना सर मालूम है ना पूछ मालूम है, कुछ भी ऐसे भाड़े के लोगों को लेके इंटरव्यू करते हो और अपना टीआरपी बढ़ाने का सोचते हो। अर्नब जिंदाबाद, रिपब्लिक टीवी जिंदाबाद, रिपोर्टर जिंदाबाद, रिपब्लिक टीवी के सब लोगों ने कहा। क्या है? क्या व्हाट्स गोइंग ऑन? इज इट ए जोक? कोई मजाक चल रहा है सुशांत सिंह के मर्डर केस में? हाँ, क्या चल रहा है भाई? सब अपना टीआरपी जमा कर रहे हैं। कहाँ है जस्टिस? सुशांत सिंह को जस्टिस मिल गया। कहाँ जस्टिस मिल गया? पता चला कि अभी तक किसने खून किया? क्या फिर बात कर रही है? ये रिपोर्टर और ये सब क्या खुदी मार रहे हैं रिया के अरेस्ट होने की वजह से? अब रिया क्यों अरेस्ट हुआ और कौन लोग अरेस्ट हुआ, इसके पीछे कुछ मालूम है? बकवास करते जाओ, कुछ भी टीवी में चलाते जाओ और ऐसे भाड़े के पब्लिक को भी लेके आओ 2-4 फालतू बातें बोलने के लिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। मैं आप लोगों को बताता हूँ इस केस का असली डिटेल्स क्या है। पहले सुशांत सिंह का कुछ होम मैनेजर शामुल मिरांडा अरेस्ट होता है। होम हेल्पर, घर का नौकर दीपेश सावंत अरेस्ट होता है। उसके बाद में 2 लड़कों को पकड़ता है, एक अब्बास रमजान अली लखानी कुरला से, उसके पास से कुछ 46 ग्राम्स गांजा मिलता है, मरीजुआना जिसे हम गांजा कहते हैं। तो उसका बोलने पे पता चला कि करण अरोरा है जो पवई में है, उसको पकड़ा तो उसके हाथ से मिला 13 ग्राम्स। ये दोनों का हाथ से मिला।
तो टोटल 59 ग्राम्स मिला। लेकिन शौविक को जब पकड़ा उसके हाथ से कुछ नहीं मिला, नो रिकवरी, नथिंग, कुछ नहीं मिला। रिया को अरेस्ट किया तो कुछ नहीं मिला, भाई बहन के हाथ में कुछ भी नहीं मिला। बाकी ये दोनों के हाथ में ही सिर्फ मिला, वो श्यामल और इन लोग के हाथ में भी कुछ भी नहीं मिला। वो तो घर का मैनेजर और वो घर का नौकर है। तो सुशांत सिंह का मर्डर केस में मर्डर केस डाइवर्ट हो गया, यानी कि मर्डर केस का जो रास्ता था उधर सीबीआई ने बोर्ड लगा दिया, डाइवर्शन, टर्न मारो, जाओ ड्रग के पीछे जाओ, मर्डर के पीछे मत जाओ। तो एनसीबी डिपार्टमेंट आ गया, ड्रग का तहलका मचाने। भाई सुशांत सिंह ड्रग लेता था, अरे वो तो बेचारा मर गया, अभी क्या लेता था या नहीं लेता था, या उसको किसने दिया नहीं दिया, पीता था या नहीं पीता था, मरे हुए आदमी को भी बदनाम करने के पूरे चाल चल रहे हैं। अगर लेता भी था तो क्या है, अब क्या है? अभी रिया ने उसको देता था, ड्रग देता था, तो इसको अब से इल्ज़ाम लगता है। अब वो तो मरा है तो सबूत कहाँ दिया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये बोल रहा है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक ने वॉलंटरी स्टेटमेंट दिया। वॉलंटरी स्टेटमेंट बोले तो दिल से स्टेटमेंट दिया कि हाँ भाई हम लोग खाते थे, पीते थे, हम लोग लाते थे, पीते थे, ये सब जाके पुलिस को बोलता है कोई? वॉलंटरी स्टेटमेंट पुलिस के सामने दिल से सब बोल देते हैं, ये आप लोग भी समझते हैं। पुलिस किस तरह से स्टेटमेंट लिखता है और किस तरह से स्टेटमेंट लिया जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि यही दो लड़का है जिनके हाथों से कुछ मिला, शौविक के हाथ में कुछ नहीं मिला, तो उसका बेल एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ? नहीं होना चाहिए था, देयर इज नो सीजर, तो कैसे रिजेक्ट हो गया? कोई रिकवरी तो है ही नहीं। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने डिमांड किया कुछ लोगों को पकड़ने के लिए इनका प्रस्तुति बहुत ज़रूरी है, ऐसे वैसे। ओके, रिया का ऊपर क्या इल्ज़ाम है? उसका कुछ कॉन्वर्सेशन, वो कुछ बोली, ये वो 3 महीने के बाद में नाना करते हैं या हाँ करते हैं, या फिर आराम से 3 महीने के बाद में करीबन 3 महीने के बाद में अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद से भी कुछ नहीं मिला, तो सब कुछ हो गए। अब सेक्शंस क्या लगा है? 20B, 27A, 28 एंड 29। ये 20B है, 27A, 28 और 29, ये सब क्या है? ये अगर पब्लिक को मालूम पड़े कि ये सब सेक्शंस क्या है तो फिर समझ जाओगे कि ये सब झूठे केस है। 20B में ये बोलता है कि कोई भी कॉमर्शियल क्वांटिटी, यानी कि 2 चीज़ें हैं ड्रग में, स्मॉल क्वांटिटी यानी कि थोड़ा सा गांजा अगर खाते पीते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कम से कम नहीं बोलो तो 1 साल का सज़ा मिलेगा और कुछ 10,000 का सज़ा मिलेगा, छोटे क्वांटिटी में अगर पकड़ा जाता है। अगर बेचने को जावे, धंधा करे, तो फिर 10 साल से ऊपर और 10 लाख रुपया का फाइन होता है। लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं, ये जो जितने भी कलाकार लोग हैं, इनके पास से 13 ग्राम, 46 ग्राम, 59 ग्राम इतना मिला है। तो छोटे में मैं बोल दूँ कि 1000 ग्राम से नीचे अगर किसी के हाथ में मिलता है तो कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। अगर वो कंजम्पशन के लिए है, यानी खुद का खाने के लिए है, तो आदमी 10 से 50 ग्राम दिन में खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी ज़रूरत है। बाकी ये जो जितना सेक्शन लगा है 27 फाइनेंशियल इलिसिट ट्रैफिकिंग, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस, यानी कि ऑफेंस करने के लिए अटेम्प्ट करना, अबेटमेंट यानी कि जुर्म करो करके ये करना, क्रिमिनल कंस्पिरेसी सेक्शन 29, ये सब चीज़ें लागू ही नहीं होता है। कहाँ पे क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुआ भाई? किस लिए क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुआ? अबेटमेंट, किस पे अबेटमेंट हुआ? सेक्शन 29 का कोई मतलब नहीं है। सेक्शन 28 अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, कहाँ ऑफेंस कमिट कर रहे थे? अरे अगर वो लोग कर भी रहे थे तो स्मॉल क्वांटिटी में पी रहे थे या खा रहे थे या कुछ बातें कर रहे थे,
Then comes 27 illicit trafficking and harboring offender, यानी कि जो ड्रग बेचते हैं उनको छुपाना, उनको संभालना, उनको पुलिस से बचाना, तो ये सेक्शन का कोई मतलब नहीं है। फिर बच्चा खाली 20B में क्या है कि अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी में अगर आपके हाथ में ड्रग्स मिलता है तो वो एक सीरियस ऑफेंस हो जाता है NDPS में, अदरवाइज नथिंग। जब ट्रायल का टाइम में ये साबित हो जाता है कि कंजम्पशन के लिए लिया था तो हो गया। अभी इस केस में सबसे बड़ा कॉमेडी बात यह है कि NCB ये कहता है कि ये इन सब लोगों को पकड़ने की वजह से हम लोग उखाड़ देंगे बॉलीवुड के कितने सेलिब्रिटी लोग गांजा पीते। अरे व्हाट इज दिस? अरे बॉलीवुड में बहुत लोग पीते हैं, ये लाखोंपति करोड़पतियों का शौक है, ये लोग सब लोग पीते हैं। और ये 13 ग्राम 46 ग्राम ये गांजा मिला है, इसमें इतना बड़ा सीरियस केस क्या है? इतना तो बाबा लोग अपने कुटिया में बैठ के, साधु लोग अपने मंदिर में, जंगल में इधर उधर बैठ के, हरिद्वार में इधर उधर सब बैठ के पीते हैं। हमारे मुंबई के झोपड़पट्टियों में, हर गली में, ओवरब्रिज के नीचे, गटर के ऊपर ये इतना ग्राम तो कोई भी पीता है। 40 30 ग्राम 40 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम में तो वो ऐसे ही पीते हैं। अगर इन लोगों को पकड़ने जावे तो 2-4 जेल बनाने पड़ेंगे। ये अर्थो रोड, ये थाना जेल, ये अकोला जेल, ये सब कम पड़ेगा। कितने लोग ड्रग्स पीते हैं? ये सब स्मॉल क्वांटिटी में ये लोग धंधे नहीं करते, लोग अपना पीते हैं। और क्यों पीते हैं भाई? कोई डिप्रेशन में है, उसको डिप्रेशन निकालने के लिए पीते हैं। कोई परेशान है, उसके लिए निकालते हैं। कोई अपना करियर बना नहीं पा रहे, उसके लिए पी रहे हैं। किसी को भूख नहीं लग रहा है तो भूख के लिए पीते हैं। किसी को नींद नहीं आ रहा है, नींद के लिए, यानी कि एक दवाई के हिसाब से पीते खाते हैं। इसलिए इसका नाम रखा है स्मॉल क्वांटिटी। छोटे क्वांटिटी में अगर पियोगे खाओगे तो उसके जुर्म नहीं माना जाता है। तो ये सेक्शंस में वही दिख रहा है। 46 और 13 दोनों भी अगर मिलाएगा 59 ग्राम हो गया। कानून की नज़र में 1000 ग्राम से अगर ऊपर आपके हाथ में पकड़ा गया तो बहुत बड़ा जुर्म होता है। ये तो छोटा सा है। तो मेरे ना कहने का मतलब ये है कि फिर एक काम करना पड़ेगा कि जितने भी साधु है, बाबू है और ये टपोरी है, गड़दुल्ले बुड़दुल्ले है जो मुंबई के गलियों में, गटर में और ये ओवरब्रिज के नीचे बैठे रहते हैं, उन सबको पकड़ के डालो, NCB डालो। कामयाबी सुशांत केस में भरो सबको, जितने भी ड्रग प्रोड्यूसर सबको भरो। मर्डर केस रहने दो बाजू में। और बॉलीवुड में जाके ढूंढो, बॉलीवुड में कितने लोग क्या खाते हैं, किसी को मालूम नहीं है। बॉलीवुड में कितने लोग खाते पीते हैं? सब लोग खाते पीते हैं। क्या चल रहा है ये? व्हाट इज दिस? कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें। रिया और शोभिक का बाप ने सही बात बोला है। चलो सुनते हैं। His father, Indrajit Chakravarti, now issuing a statement condemning the arrest of his 24-year-old son, Shouvik Chakravarti, in a probe into allegations of drug abuse surrounding Bollywood star Sushant Singh Rajput's death in June. In a statement, he says, and I quote, "Congratulations, India, you have arrested my son. I'm sure next on the line is my daughter, and I don't know who is next. Thereafter, you have effectively demolished a middle-class family. But of course, for the sake of justice, everything is justified. Jai Hind," he says. But of course, for the sake of justice, everything is justified. For the cause of justice, everything is justified. उसका बेचारा बाप यही बोलता है, सही बात है। जिसका बच्चा अरेस्ट होएगा, उसी बाप को दर्द होगा। दूसरों के बाप के लिए एक एंजॉयमेंट, मीडिया वालों के लिए TRP और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सेल्फ प्रेजिंग,
कामयाबी और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इस केस में कितना भी करे, कुछ भी करे, जनरल पब्लिक को इतना तो समझ में आता है। क्या ये 3 महीना हो गया, अभी तक सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है या सुसाइड है, इस बात का फैसला आपको मिला है? वो बात छोड़कर ये रिया शौविक का ये जो ड्रग्स का मामले में अरेस्ट हो रहा है, इसमें खुद ही मारने के बाद में मिलेगा क्या? 10 ग्राम 20 ग्राम का खेल है। इन लोगों को जेल भी नहीं होगा, इनको जेल भी नहीं होगा। ये लोग सेल्फ कंजम्पशन करते करके बोलेंगे हम लोग खुद ही खाते थे पीते थे, बोलेंगे तो ये जो ग्राम है वो स्मॉल क्वांटिटी माना जाएगा और किसी को भी जेल नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा फाइन होगा। फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या ये चिंदी केस के ऊपर से इतना खुद ही मार मार के बोलते जस्टिस मिला सुशांत सिंह को? क्या मिला जस्टिस सुशांत सिंह को? जिस दिन सुशांत सिंह का मर्डर करने वाले अरेस्ट हो जाएंगे, उस दिन सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा। ये बेकार में ये ये चिंदी ड्रग वाले एक गली के मानते हैं, ये खुद खाते, खुद डिप्रेशन में आके बीमार मानसिक रोगी लोगों को अरेस्ट करके दिखा के ये क्या मीडिया में उछाल रहे हो, एनसीबी भी खुश हो रहा है क्या? व्हाट इज दिस? इसलिए कहते हैं ये सब गोलमाल है, गोलमाल और कुछ नहीं।